तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। क्या नाम है? रीजनिंग का नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? रक्त संबंध, ठीक है। चलो, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहली बात तो ये है कि सारे रिलेशन समझ में आने चाहिए। और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए कि हमें ट्री मेथड बनाना है। क्या बनाना है? ट्री मेथड बनाना है, ठीक है। अच्छा, ट्री मेथड क्या होता है? तो ट्री मेथड का मतलब ये है कि जैसे आपके पिता है, पिता का कोई बेटा है, फिर बेटे का कोई बेटा है, ठीक है। तो ये जो ट्री बनेगा ना, इसमें सबसे ऊपर कौन रहेंगे? पिता रहेंगे। और उसके बाद कौन आएगा? बेटा। और फिर उसके बाद कौन आएगा? उसका बेटा आएगा, ठीक है। यानी कि इनका जो ट्री बनेगा, जैसे आपके दादाजी हैं, तो दादाजी पहले आए या पिता? तो दादाजी पहले आए, तो दादाजी सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। उसके बाद में पिता होंगे, उसके बाद में बेटा होगा, ठीक है। और उसके बाद में बेटे का जो भी बेटा होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो इस बेटे के कोई चाचा है, तो वो चाचा पिता के पैरेलल में आएंगे। और मान लो आपके पापा के कोई चाचा है, तो वो दादा के पैरेलल में आएंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे हमें ट्री का फॉर्मेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ट्री बनाना आ गया तो पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ट्री बनाने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ट्री बनाने के लिए पहली बात, जब भी हम किसी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको त्रिभुज में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे? त्रिभुज में। और अगर किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी महिला को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम सर्कल में बंद करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज से रिप्रेजेंट करना है, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। दो बातें क्लियर है? ठीक है। तीसरी बात, पति और पत्नी, इनके बीच में हमें प्लस साइन का यूज करना है। कौन सा साइन का यूज करना है? प्लस साइन का यूज करना है, ठीक है। चौथी बात, भाई और बहन, इनके बीच में हमें कोई भी साइन यूज नहीं करना है। इन चार बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे बड़े इजीली, ठीक है। तो मेल के लिए हम इसका यूज करेंगे, फीमेल के लिए इसका, पति पत्नी के लिए इसका, और भाई बहन के लिए इसका, ठीक है। तो हमें कुछ ट्री बनाने आने चाहिए। तो हम शुरुआत से सीखेंगे कि ट्री कैसे बनाया जाता है और कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलो, तो अब ट्री बनाना सीखेंगे हम पहली स्टेप में, ठीक है। तो मान लो आपके पास लिखा हुआ आया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए, ठीक है। तो ये ए को हम त्रिभुज में बंद करेंगे, लेकिन बी का भाई है, बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा। अच्छा, भाई और बहन, भाई और बहन पैरेलल में होते हैं, ठीक है। गैप कहाँ होती है? पिता, पिता के दादा, या पिता के पिता, या हमारे बेटा, तो उसमें सारी गैप आती है, ठीक है। तो ए बी का भाई है, इसका ट्री कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अच्छा, बी कौन है ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। बी बहन है या भाई है? क्योंकि बी का भाई भी ए हो सकता है और बी बहन भी हो सकती है ए की, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ए जो है वो भाई है, लेकिन बी का हमें पता नहीं है। चलो, दूसरा बनाएंगे। साथ के साथ आपको ट्राई करना है कि आप ये ट्री को बना पा रहे हो, ठीक है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। इसको कैसे बनाएंगे? तो जो ए है इस बार क्या है? बहन है। किसकी? बी की। अब देखो, भाई की भी बहन होती है और बहन की भी बहन होती है, इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं बता सकते कि बी भाई है या बी बहन है। तो जिसका हमें कंफर्म नहीं होता उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें न तो सर्कल बनाना है न ट्रायंगल बनाना है। क्लियर है ये बात? चलो, आगे समझते हैं। तीसरी कंडीशन, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो इस बार देखो, ए जो है वो पिता है, तो त्रिभुज में बंद होगा, लेकिन किसका पिता है? बी का। तो इस बार जनरेशन ये पाएगा। अब ऊपर कौन होगा? पुत्र होगा कि पिता होगा? तो पिता ऊपर होगा और फिर पुत्र नीचे होगा। क्लियर है? तो इसका ट्री कुछ ऐसा बनेगा, ए जो है वो बी का पिता है। बी कौन है? पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते। चौथी बात, ए बी का पुत्र है,
ए बी का पुत्र है। चलो इसको बनाने के लिए ट्राई करोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं। तो जो ए है ना वो पुत्र है लेकिन किसका, बी का। ए जो है वो पुत्र है लेकिन किसका, बी का। लेकिन बी माता भी हो सकती है और बी पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 ट्री मैंने आपको सिखाए हैं, चारों में कंफर्म होना चाहिए। क्लियर है ये? चलो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। 5वां, ए बी का पति है, ए बी का पति है। अब देखो पति किसका होता है, हमेशा पत्नी का होता है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो किसका पति है, बी का। यानी कि बी पत्नी है और ए पति है। और बीच में साइन कौन सा आएगा सर, प्लस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, प्लस का। क्योंकि पति और पत्नी के बीच में हमेशा कौन सा रिलेशन आएगा, प्लस का साइन आएगा। जबकि भाई और बहन के बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ए बी का पति है, छठा पॉइंट, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सर इस बार ए जो है वो पत्नी है लेकिन किसकी, बी की। इसका मतलब सर बी जो है वो क्या है, पति है। बी जो है वो क्या है, पति है। क्या इतने रिलेशन समझ में आए, क्लियर है? बहुत बेसिक रिलेशन थे। अच्छा अब 7वां रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है। अब देखो बुआ कौन होती है, तो बुआ आपके पापा की सिस्टर होती है, आपके पापा की सिस्टर होती है, ठीक है। तो देखो बी है, बी के कोई पापा होंगे, बी के कोई पापा होंगे और पापा की कोई बहन होगी जो कि कौन है, ए। तो ए जो है वो बी की क्या दिख रही है, बुआ दिख रही है। ए जो है वो बी की क्या दिख रही है, बुआ दिख रही है। चलो 7 तक समझ में आए होंगे। अब 8वें पे चलते हैं। 8वें पे ए बी के चाचा है, ए बी के चाचा है। अब यहाँ पे कोई बड़े पापा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। बड़े पापा बोलो या चाचा बोलो, हमेशा आपके एग्जाम में लिखा हुआ चाचा ही मिलेगा। तो ए बी के चाचा है, ठीक है। ए बी का अंकल है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अंकल कैसे होता है, तो अंकल होता है सर पापा का भाई। पापा का भाई क्या कहलाता है, अंकल। तो सर बी है, बी इसके पापा है कोई भी, और इस पापा का कोई भाई होगा एक और, तो वो कौन है, ए। तो ए जो दिख रहा है वो बी के चाचा दिख रहे हैं, बी के पापा, पापा का भाई। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हो कि राइट हैंड साइड में बना रहे हो, इससे कोई भी फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस ट्री को यहाँ तो ऐसे बनाओ कि ये ए को इधर बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। तो चाहे इधर बनाओ, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। ए बी के चाचा हैं, अगला 9वां। अब आप ट्राई करोगे, ए बी के दादा है, ए बी के दादा है। अब दादाजी के कौन होते हैं, तो देखो बी है, बी के पापा होंगे और पापा के पापा होंगे, वो कौन है, ए। तो जो ए है वो बी के क्या दिख रहे हैं, दादा। अब बी कौन है ये नहीं पता है, बी कौन है ये नहीं पता हमें नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि सर बी पुत्री भी हो सकती है और बी पुत्र भी हो सकता है, बी पोता भी हो सकती है, बी पोती भी हो सकती है, ठीक है। चलो अगले रिलेशन की तरफ। 10वां, ए बी के मामा है, ए बी के मामा है, ए बी के मामा है। तो मामा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, तो सर बी है, बी इसकी मम्मी होगी और मम्मी का कोई भाई होगा, तो इस बी के लिए क्या लगेगा, मामा। तो ए जो है वो बी का मामा है, ए जो है वो बी का मामा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां 11वां, ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है। चलो इस रिलेशन को डिफाइन करो। ए जो है वो बी का ससुर कैसे हो सकता है, ए जो है वो बी का ससुर कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर बी, मैं आपको बोलूं कि बी फीमेल है, बी क्या है, फीमेल, तो फीमेल के लिए ससुर कैसे होता है, फीमेल के लिए ससुर कैसे होता है। तो देखो बी है, बी अगर ये मान लो फीमेल है तो इसकी किसी से शादी हुई होगी, हमें पता नहीं किससे शादी हुई, लेकिन जिससे भी शादी हुई होगी इसके जो पापा होंगे वो है ए। तो ए जो है वो बी का ससुर दिख रहा है, देखो
बी की शादी हुई इस किसी से हुई है, ठीक है, हमें पता नहीं किससे शादी हुई, लेकिन जिससे भी शादी हुई उसके पापा जो है वो बी के लिए क्या होंगे, ससुर। तो ए जो है वो बी का ससुर है, ए जो है वो बी का ससुर है, ठीक है। तो एक तो ये होता है ससुर का। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि बी मेल है, अगर मैं आपको बोलूं कि बी क्या है, मेल, ठीक है, तो बी का ससुर यानी कि आप हो, ठीक है। अब आपकी शादी हुई होगी, ठीक है, ये मान लो बी आप मेल हो, तो आपकी शादी हुई होगी किसी लड़की से, और इस लड़की के जो पापा होंगे ए, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, ससुर। तो इस केस में भी ए जो है वो बी का क्या होगा, ससुर। तो इस केस में दो डिपेंडेंसी बनेगी कि बी लड़का है या बी लड़की है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगी ये बातें। चलो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। ए जो है वो बी का दामाद है, ए जो है वो बी का दामाद है, ठीक है। दामाद कैसे होता है बताओ, दामाद सर दामाद के लिए क्या होगा कि बी जो है बी का दामाद है, ठीक है। कौन दामाद है, ए। तो जो ए है वो लड़का है, इसकी किसी लड़की से शादी हुई होगी, और इसकी शादी के इस लड़की के भी माता या पिता होंगे, तो बी के लिए ए दामाद ही रहेगा, चाहे ये सास हो। अब बी कौन है, या तो सास होगी या ससुर होगा, दोनों के लिए ए कौन होगा, दामाद होगा। तो ए बी का दामाद है, ठीक है। इतने रिलेशन अगर आपने बना लिए तो आपको चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है चैप्टर में, बस सारे रिलेशन को मिक्स करना है, ठीक है। जितने रिलेशन हमने इंडिविजुअल लिखे हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास वो सारे रिलेशन एक साथ लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ सारे रिलेशन का। देखो ए बी का भाई है तो ऐसे बनाया था, ए बी की बहन है, ए बी का पिता है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का पुत्र है। आगे हमने सीखा ए बी का पति है, तो पति और पत्नी के बीच में साइन आता है हमेशा प्लस का। ए बी की पत्नी है तो ए और बी की पत्नी होगी, ठीक है। ए बी की बुआ है तो ऐसे बुआ का रिलेशन होगा, ठीक है। ए बी के चाचा है तो चाचा का रिलेशन ऐसे डिफाइन होगा। ए बी के दादा है तो दादा का रिलेशन ऐसे डिफाइन होगा, ठीक है। एक हाथ और लिख सकते हो, ए बी की दादी है तो ए बी की दादी है, ए बी की दादी है, तो दादी कैसे होगी, तो सर बी जो है बी के पापा होंगे, और ए जो है उसकी आपके पापा की मम्मी आपकी दादी हुई, आपके पापा की मम्मी आपकी दादी हुई, तो सर इस केस में जो ए है वो बी की क्या है, दादी है, ठीक है। चलो और रिलेशन हमने कौन से सीखे थे, ए बी के मामा है तो मामा का रिलेशन कैसे होगा, सर बी लड़का है या लड़की हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी मम्मी मम्मी का भाई बी के लिए क्या कहलाएगा, मामा। ए बी का दामाद है तो सर ए की शादी करा दो, ए की शादी करा दो, और शादी के बाद जो लड़की है वो लड़की के पापा या मम्मी दोनों के लिए जो ए होगा वो क्या होगा, दामाद होगा। क्या ये सारे रिलेशन क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा, फिर आपको साथ के साथ ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है सारी बातों को, है ना। ट्री बनाएंगे। अब ट्री कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन ने बोला है एक परिवार में ए जो है वो बी का पति है, तो जो ए है वो पति है किसका, बी का, तो बी होगी पत्नी, ठीक है। सी ए का पुत्र है तो जो सी है वो ए का पुत्र है तो ए के नीचे आएगा, ठीक है। डी बी की पुत्री है तो जो डी है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री यानी कि सर्कल में आएगी कौन, आएगी डी, ठीक है। अच्छा ये पति पत्नी है तो इनके पुत्र उत्तर यही होंगे, ठीक है, ये पुत्र है और ये पुत्री है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अभी हमें यहाँ समझ आ रहा है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, तो अभी हमारे पास न तो यहाँ पे एफ बना हुआ है न यहाँ पे जी बना हुआ है, तो हम पहले आखिरी लाइन को लिखेंगे, सी एफ का पिता है, तो जो सी है, जो सी है वो किसका पिता है, एफ का पिता है। अब एफ अभी कौन है ये नहीं पता है, अब इस लाइन पे आओ, तो जो एफ है, जो एफ है वो किसकी पुत्री है, जी की पुत्री, जो एफ है वो किसकी पुत्री है, जी की पुत्री है। तो इसके पिता तो ये हो गए, तो इसकी माता कौन होगी हमेशा, जी, इसीलिए तो एफ जी की पुत्री होगी, क्योंकि एफ के पिता ऑलरेडी डिसाइड है, तो एक के दो पिता नहीं हो सकते, तो हाँ कंपलसरी है कि जी कौन होगी, पुत्री होगी। एक बार और समझाता हूँ, एक परिवार में ए बी का पति है, तो जो ए है वो बी का पति है, तो ए पति है बी पत्नी है। सी ए का पुत्र है, तो जो सी है वो ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है।
डी बी की पुत्री है, तो जो डी है वो बी की पुत्री है। बी की पुत्री इसका मतलब ए की पुत्री तो है ही है, ठीक है। एफ जी की पुत्री है, तो जो एफ है वो जी की पुत्री है, दिख रहा है। सी एफ का पिता है, तो जो सी है वो एफ का पिता है, ठीक है, यानी कि एफ उसकी पुत्री है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए का एफ से क्या संबंध है, तो इसमें हमें ए का पूछा है, तो हमें बताना है ए कौन है। ए का एफ से संबंध, तो ए का एफ से संबंध, तो ए कौन है, तो देखो ये है, इसके पापा है और उसके पापा है, तो इसके लिए ए कौन है, दादा। तो ए कौन है सर, दादा। तो पहले का आंसर आएगा सर दादा, ऑप्शन सी। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट? चलो ध्यान से समझो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सी का बी से क्या संबंध है। इसका मतलब सर सी कौन है, जिसके साथ का लगा हुआ है ना उसका रिलेशन बताओ, सी कौन है। तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, तो देखो ये है, इसके पापा है और पापा की पत्नी है, तो इसके पापा की पत्नी इसके लिए क्या हुई, मम्मी, ठीक है। तो सी कौन हुआ, तो सी हुआ सर पुत्र, सी का, तो सी का हुआ पुत्र, तो आंसर डी, ठीक है। आप इसमें बी का रिलेशन मत बता देना, बी कौन है, तो बी माता है, बी कौन है, तो बी माता है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पूछा है सी का बी से संबंध, तो सर सी है, सी के पापा है और पापा की पत्नी है, तो पापा की पत्नी इसकी क्या हुई, मम्मी, तो मम्मी और बेटे का रिलेशन है, मम्मी और बेटे का रिलेशन है, ठीक है, या माता या पुत्र का रिलेशन है। पर सी का पूछा है तो सी कौन है सर, पुत्र है। बी का पूछता तो बी कौन है सर, माता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी का बी से क्या संबंध है, तो इसका मतलब जी कौन है, जी का बी से क्या संबंध है, तो जी कौन है, तो जी देखो इसके बेटे की पत्नी है, तो जी कौन हुई, पुत्र वधु, जी कौन हुई, पुत्र वधु, ठीक है। तो जी कौन हुई, पुत्र वधु, ठीक है। जी का बी से क्या संबंध है, तो इसका, इसके पति के पिता, इसके पति के पिता इसके क्या लगेंगे, सास, सॉरी ससुर, और ससुर की वाइफ इसकी क्या लगेगी, सास, ठीक है। तो ये बी कौन है, सास है, जबकि जी कौन है, ये पुत्रवधु है। अरे क्लियर है। चलो आगे बढ़े, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। और ट्री बनाना, मेन एम हमारा ये है कि हमें ट्री बनाना है, ठीक है। अगर हमें सारे क्वेश्चंस में ट्री बनाना आ गया तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, ट्री बना लो, ठीक है। ए बी की पुत्री है, तो सर ये ए है, ये किसकी पुत्री है, बी की, और पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो, ठीक है। बी सी की माँ है, तो जो बी है वो किसकी माँ है, सी की माँ है, तो बी माँ है, सर्कल में बंद कर दो, किसकी माँ है, सी की माँ है, ठीक है। डी सी का भाई है, तो जो डी है वो भाई है, डी जो है वो भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, इसका मतलब ये बताना है डी कौन है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो देखो ये तीनों भाई बहन दिख रहे हैं, तो डी का, तो डी तो भाई है, डी तो भाई है, लेकिन ए कौन है, बहन। तो डी का ए से संबंध पूछा है ना, तो हमें बताना है डी कौन है, तो डी भाई है, तो डी कौन है सर, भाई है। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ होता कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो फिर हम बताते ए कौन है, तो फिर ए इस केस में क्या होती सर, बहन, तो ये इसका आंसर होता। अरे क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलो कुल मिला के सर ये ट्री बनाना आ गया, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो ट्री बनाना सीखना है, मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि सर हमें ट्री बनाना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करना जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, पी क्यू का भाई है ना, तो सर पी क्यू का भाई बना देते हैं, है ना, हमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो जो पी है वो भाई है किसका, क्यू का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। आगे क्या बोला है, आर जो है वो क्यू की माता है, तो आर है वो माता है किसकी, क्यू की माता है, ठीक है। थोड़ा नीचे बना देते हैं इस ट्री को, पी क्यू का भाई है, तो सर पी है वो भाई है किसका, क्यू का। आर आर क्यू की माता है, तो क्यू की माता आर है। एस आर का पिता है, तो जो एस है वो पिता है किसका, आर का।
टी एस की माता है, तो जो टी है वो माता है किसकी, एस की। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का तो पी बताना है, पी कौन है, पी कौन है ये बताना है। तो सर टी के लिए इसके पापा है, ठीक है, टी के इस मम्मी के कोई पापा है, पापा की पुत्री, पुत्री का ये, तो ये परपोते के रिलेशन में आ रहा है। कौन से रिलेशन में आ रहा है, परपोते के, ठीक है। देखो अगर यहाँ तक का देखेंगे तो ये भी पोता पोती में आ जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, पोता या पोती में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो भी होगा वो परपोता या परपोती के रिलेशन में होगा। तो परपोता या परपोती के रिलेशन में केवल एक ही आंसर हमारे पास है, वो क्या है, परपोता, ठीक है। और पी मेल है तो परपोता ही हो सकता है, परपोती नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो अगला ट्राई करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। साथ के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं फिर बाद में बस वीडियो से लिख लिया आपने, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो साथ के साथ अटेम्प्ट करना जरूरी है। ए बी की बहन है, तो सर ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। बी जो है वो सी का भाई है, तो बी भाई है किसका, सी का। सी डी का पुत्र है, तो सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो देखो डी जो है ना वो इन तीनों के माता पिता है, तो अब डी का पता नहीं है, तो या तो ये पिता होगा या ये कौन होगा सर, माता। या तो ये पिता होगा या कौन होगा, माता। अगर उल्टा पूछा होता कि ए का डी से क्या संबंध है, तो सर ए 100% पुत्री होती, ए 100% क्या होती, पुत्री। लेकिन उल्टा पूछा है तो डी का, तो डी या तो माता है या पिता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पुत्री नहीं हो सकता है, पुत्र नहीं हो सकता है, चाचा नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होता, माता। अगर ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा होता, पिता, बी ऑप्शन होता पुत्री, सी ऑप्शन होता पुत्र, डी ऑप्शन होता चाचा, तो इस केस में सर हमारा आंसर पिता होता, हमारा आंसर क्या होता, पिता, ठीक है। चलो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि ये पिता है या माता है, हमें ये पता है कि ये पिता या माता में से कोई एक है, ठीक है। तो हमें पहले ये ऑप्शन खोजना है कि पिता या माता ऐसे ओब्लिक करके दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमें मजबूरी में माता या पिता में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो ये ट्राई करो। ए बी का भाई है जिसकी एकलौती बहन, ए बी का भाई है जिसकी एकलौती बहन सी की माता है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि ये वर्ड है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये जो वर्ड है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये जिसकी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ए का भाई है बी या ए बी का भाई है, दोनों बातें सेम है। तो ए जो है इसका भाई है बी, तो बी को भाई बना दिया, ठीक है। अब इसने बोला है जिसकी एकलौती बहन सी की माता है, जिसकी एकलौती बहन सी की माता है। अब हमें दिक्कत ये आएगी कि सर ये ए की एकलौती बहन सी की माता है या बी की एकलौती बहन सी की माता है। हमें दिक्कत क्या आएगी क्वेश्चन में कि यहाँ पे बोल दिया है ए का भाई है बी जिसकी एकलौती बहन सी की माता है, तो सर ए का भाई है बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का भाई है बी, जिसकी एकलौती बहन, तो किसकी एकलौती बहन, बी की एकलौती बहन की ए की एकलौती बहन, आ रही बात समझ में, ये दिक्कत आएगी। तो सर ए की एकलौती बहन की बी की एकलौती बहन, तो यहाँ पे जो जिसकी वर्ड यूज हुआ है ना वो ए के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए। तो ए का भाई है बी जिसकी एकलौती बहन मतलब ए की एकलौती बहन, तो ए की एकलौती बहन कौन होगी, ये किसकी माता है, सी की माता है, तो ये जो माता है किसकी माता है सर, सी की माता है, ठीक है। डी सी की नानी है, तो जो डी है वो सी की नानी है, तो सी की मम्मी और मम्मी की मम्मी क्या होगी, नानी होगी। तो जो डी है वो किसकी नानी है सर, सी की नानी है, जो डी है वो किसकी नानी है सर, सी की नानी है, क्लियर है। चलो तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी के साथ ए का क्या संबंध है, इसका मतलब ए कौन है हमें ये बताना है, ए कौन है हमें
ये बताना है। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो डी के साथ ए का क्या संबंध है, इसका मतलब है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, इस क्वेश्चन का कहना है डी का ए से क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, सॉरी डी के साथ ए का क्या संबंध है, मतलब ए कौन है ये बताना है। ठीक है, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए कौन हो सकती है बताओ, तो ए सर डी के साथ में दिख रही है या तो पुत्र या पुत्री, या तो पुत्र या पुत्री, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर भतीजी नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती, पुत्रवधू नहीं हो सकती है, तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, पुत्री। ठीक है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो का किसके साथ में लगा हुआ है, ए के साथ में, तो हमें ए का रिलेशन बताना है कि ए कौन है। ठीक है, तो इसका अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है और ए और सी का भाई है, और सी का भाई है। ठीक है, तो इसका हमेशा मतलब होता है कि ए बी का पुत्र है, और वर्ड अगर मैं इसको नंबर दे दूं, ये एक है और ये दो है, तो ये हमेशा फर्स्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट के लिए। इसका मतलब है ए बी का पुत्र है, तो जो ए है वो किसका पुत्र है, बी का, और सी का भाई है, इसका मतलब ए जो है वो सी का भाई है, ए जो है वो सी का भाई है। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे ऐसा कर दो कि बी का भाई सी बना दो। ठीक है, और वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बोला ए बी का पुत्र है जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, तो इसका मतलब ये एक नंबर, ये दो नंबर, तो ये जो वर्ड है ना, ये यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो पुत्र है किसका, बी का, जो सी का भाई है, इसका मतलब बी जो है वो सी का भाई है, तो जो बी है वो किसका भाई है, सी का भाई है। तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा। अरे क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो हमें वर्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, कि वर्डिंग क्या पूछी गई है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ए बी का पुत्र है और सी का भाई है, इसका मतलब ये और फर्स्ट के लिए यूज होगा, जो सी का भाई है इसका मतलब ये जो सेकंड के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे कि सर जो, जिसकी, ये जब वही वर्ड दिखेंगे, ये वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपको दिखेंगे, और, तथा, ठीक है, किंतु, ये सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो दोनों बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यही था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो और जिसकी के अलावा सारे वर्ड को आप, जो और जबकि के अलावा, जो और जबकि के अलावा, एक मिनट सर, जो और जबकि के अलावा आप सारे वर्डों को किस में रख सकते हो, तो सर सारे वर्ड हमारे फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेंगे। किसको डिनोट करेंगे सर, फर्स्ट पर्सन को। केवल कौन करेगा, तो जो और जबकि, जो और जबकि वर्ड, ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होंगे, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, वहां पे जो और जिसके लिख दिया था, उसको जो और जबकि करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। डी की सी नानी है, ये बना लिया था हमने, 6 क्वेश्चन बना लिया था। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे, छठा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना, बहुत सरल सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो, तो क्वेश्चन का कहना है ई बी की बहन है, ई बी की बहन है ना, तो ई को बना दो बी की बहन। ई जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, ए सी का पिता है, अभी इसको लिख ही नहीं सकते, ना तो ए लिखा है ना सी लिखा है। बी जो है वो पुत्र है किसका, सी का। ठीक है, अच्छा आप लिख सकते हैं ए सी का पिता है, तो जो ए है वो पिता है किसका, सी का। ठीक है, बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का
ई से क्या संबंध है? तो देखो ई है, ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, तो इसकी मम्मी के पिता, इसकी मम्मी के पिता या इसके पापा के पिता, तो अगर सी मम्मी है तो ये नाना जी हो जाएंगे, अगर सी मम्मी है तो ये नाना हो जाएंगे, लेकिन अगर सी पिता है तो ये दादा हो जाएंगे। तो दादा या नाना में से कोई एक ऑप्शन बैठेगा। तो सर नाना तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमारा आंसर होगा सर दादा। अरे क्लियर हुआ? तो मेन चीज है सर फैमिली ट्री में बनाना आएगा। अगर फैमिली ट्री में बनाना आता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी बच्चे, है ना। चलो देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने से आपका टाइम काफी बच जाता है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो ए बी का भाई है, तो जो ए है वो भाई है किसका? बी का। सी ए की माता है, तो जो सी है वो माता है किसकी? ए की। डी सी का पिता है, तो जो डी है वो पिता है किसका? सी का। ई बी का पुत्र है, तो जो ई है वो पुत्र है किसका? बी का। तो यहां बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? ठीक है, तो डी का पूछा है, तो डी कौन है? ए से, तो ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? तो डी कौन दिख रहा है? तो इसकी मम्मी के पापा, इसकी मम्मी के पापा। ठीक है, तो देखो आपके पिता है, आपके पिता की मम्मी है, और आपके पिता की मम्मी के पापा कौन होंगे? बताओ जल्दी बताओ। आपके पिता की मम्मी के पिता आपके क्या होंगे ये बताओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो डी पुत्र हो ही नहीं सकता है ए के लिए। अच्छा पोता हो सकता है डी का? ए से डी का क्या संबंध है? तो डी पोता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी का, तो डी देखो ए के ऑप्शन दिख रहा है, या तो नाना या परदादा, या तो नाना या परदादा। ठीक है, तो आपकी मम्मी की तरफ से जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा नाना का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? नाना का। ठीक है, आपकी मम्मी की तरफ से कोई भी रिलेशन होगा, मैं हूं, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के पापा, तो मेरी मम्मी के पापा मेरे लिए क्या लगेंगे? मेरी मम्मी के पापा मेरे लिए नाना लगेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पापा होता तो मेरे पापा के पापा मेरे लिए दादाजी होते, लेकिन मम्मी के पापा मेरे लिए क्या लगेंगे? नाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म में सी का जेंडर पता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सी का जेंडर पता नहीं था। सी पिता भी हो सकता था और सी माता भी हो सकता था। तो अगर माता होता तो नाना, पिता होता तो दादा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो साथ के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना है। ए बी की बहन है। ठीक है, तो साथ के साथ सोल्व करें। ए बी की बहन है ना। ट्री बनाने में जितनी स्पीड आएगी उतना ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। ए जो है वो बहन है किसकी? बी की। बहुत बढ़िया। सी बी की माता है, सी बी की माता है। डी सी का पिता है, तो जो डी है वो पिता है किसका? सी का। ई डी की माता है, तो जो ई है, अच्छा यही क्वेश्चन अभी हमने बनाया था, सॉरी नहीं बनाया था। ई डी की माता है, तो जो ई है वो किसकी माता है? डी की माता है। तो डी की माता है सर ई जो है वो डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से क्या संबंध है बताओ, आंसर बताओ। ठीक है, तो आपकी ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है? ठीक है, तो देखो आप हो, आपकी मम्मी है, और आपकी मम्मी के दादा, आपकी मम्मी के पापा, यानी कि ये तो हुए नाना, ये तो हुए नाना, और नाना जी के लिए ये क्या कौन होगी? तो ये होगी सर नातिन। ये कौन होगी? नातिन। ठीक है, तो सर ये ग्रैंड डॉटर आंसर होगा। ठीक है, देखो दादा हो नहीं सकता है, क्योंकि दादा या नाना तो डी हो सकते हैं, तो ए तो क्या हो सकती है? या तो मम्मी की पुत्री। ठीक है, तो दादा के लिए क्या होगी सर? दादा नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती है, दादी नहीं हो सकती, तो आंसर क्या बचा सर? नातिन। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, है ना, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल बनाएंगे, क्योंकि चलो ए का भाई एफ है, तो ए का भाई कौन है? एफ है। ठीक है, ए का भाई कौन है? एफ है। ठीक है राजन सर, ए का भाई एफ है। ए की पुत्री सी है, तो ए जो है इसकी पुत्री है सर सी। ठीक है, एफ की बहन के है,
एफ की बहन के है, तो एफ की बहन है के, ठीक है, तो ये जो है इसकी बहन बना देंगे के, एफ की बहन के है। सी का भाई जी है, तो सी का जो है वो भाई है कौन है, जी, सी का भाई जो है वो कौन है, जी। ये सारे रिलेशन हमने बता दिए। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कौन है, ठीक है, बस ये सारे रिलेशन पता है, ठीक है। सी का भाई जी है तो इसका ये पुत्र हुआ, ठीक है, और ये सारे रिलेशन है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन। तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, ठीक है। चलो डायग्राम देख के बनाओ, बताओ जी का चाचा कौन हो सकता है, जी का चाचा कौन है, ठीक है। चलो तो देखो ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। अगर ये पिता हो, अगर ये इन दोनों के पिता होते, अगर ये पिता होते तो पिता का एक ही भाई है कौन है, एफ, तो केवल एफ एक ऑप्शन है जो चाचा हो सकता है, ठीक है। वो भी किस केस में, जब ए का हम बोले कि ए कौन है, पिता है, ए कौन है, पिता है। इसके अलावा देखो सी तो भाई है तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अच्छा के, तो सर के तो महिला है, तो महिला चाचा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो बचा कौन ऑप्शन सर, जी के, ये तो पिता ही हो सकते हैं या माता ही हो सकती है, तो ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो आंसर कौन सा बचा सर, डी वाला। अरे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आप घर से बना के लाओगे, है ना, अगला क्वेश्चन आप घर से बना के लाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कल आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, है ना। साथ के साथ क्लासेस अटेंड करना है, साथ के साथ देखते रहो, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करो। तो हम इस महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में हम मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे जिसमें एक दिन में हम एक एक से दो दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।